आज है रक्षाबंधन और सावन का आखिरी सोमवार। आज सभी बहनें अपने भाइयों के हाथों पर कलाई पर राखी बांधेंगी। तो मेरे मेरे और मेरे हस्बैंड को कितने भाई बहन हैं, हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को सवाल ज़रूर उठेगा कि हम लोग कहाँ पर हैं और हम लोगों के यहाँ पर कोई आया नहीं, और या हम लोग कहीं गए नहीं, किसी को राखी बांधा या नहीं बांधा। तो मैं बता दूं कि मेरे 2 भाई हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, और मेरे हस्बैंड की भी 2 बहनें हैं जो कि अपने अपने घर पर रहती हैं। वो इतनी अच्छी हैं कि अपने इकलौते छोटे भाई को राखी बांधने के लिए 100 किलोमीटर बनारस से लेकर प्रयागराज तक नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं वो जाने, उनका कर्म जाने, उनका जो कर्तव्य होता है वो जाने। और मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए 1300 किलोमीटर मुंबई क्यों नहीं जाती हूँ, ये भी मैं बताती हूँ। मेरे 2 बड़े भाई हैं, जिसमें एक बड़ा भाई है जो मेरा जीवन चौपट करने में सबसे बड़ा भागीदार है। इन सब चीज़ों को झेलाने में मेरा सबसे बड़ा भागीदार है, जिससे मेरा नाता नहीं रहा सिर्फ इन्हीं सब कारणों की वजह से। तो गुस्से में मैं छोटे वाले को भी नहीं बांधती हूँ, कि जब बांधती थी भेजती थी तो दोनों को ही भेजती थी, वरना किसी को नहीं। मैं दिखावा का रिश्ता नहीं लगाती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं संभालती हूँ। छोटे भाई से मेरा रिश्ता है, मैं आती हूँ, जाती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन राखी मैं नहीं भेजती हूँ, क्योंकि वहीं पर एक बड़ा भाई है जिसको मैं राखी नहीं भेजूँगी, और छोटे भाई को फिर राखी कैसे भेजूँ। तो मेरा बड़ा भाई इतना ज़्यादा तांडवी, इतना ज़्यादा अत्याचारी रहा कि जीवन में हमारा जो जो अभी तक की लाइफ गई है उसमें हंसने तक का भी इजाज़त नहीं दिया। तो आगे मैं और आप लोगों से शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं किचन में हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। और आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर मैं आज शाम का लास्ट सोमवार भी है, तो आज व्रत भी है, और मैंने नहा कर पूजा कर लिया है। चाय बनाने जा रही हूँ, दूध रख दिया है गैस पर, और बॉयल करने के लिए आलू रख दिया है, जो कि दिन भर नॉर्मल सब्जी में भी चलेगा, और मैं थोड़ा बहुत मैं भी लेकर उससे नाश्ता कर लूँगी। व्रत की वजह से जैसे चाय के साथ थोड़ा बहुत लेकर 2 आलू लेकर खा के मैं नाश्ता कर लूँगी। सुबह का नाश्ता तो सुबह का ही होता है मतलब नाश्ता कर लूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, और मैंने अदरक कूट कर इसमें रख दिया हुआ है, थोड़ा सा अदरक कूट के रखा हुआ है। ये मेरा बर्तन बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा रहता, और ज़्यादा अच्छा रहता, आराम रहता अदरक कूटने में। अदरक के लिए ये सही है, बाकी जैसे काली मिर्च है वो कूट सकते हैं, और तो थोड़ा मसाला कूटना है जैसे कि लहसुन प्याज ये सब, तो उसके लिए ये छोटा है। तो खैर उसका काम दूसरे बर्तन में हो जाता है। मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी बाद में। अभी मैं एक सीटी ये लगा दिया, आपसे बात करते करते ही एक सीटी इसने लगा दिया कुकर ने। 2-3 सीटी के बाद इसको भी बंद कर देंगे, तब तक ये ठंडा होगा। गांव गए थे, गांव से वापस आते समय जो रास्ते में सब्जी ले रहे थे, उसी टाइम ये मैंने जो आलू उस टाइम लिया हुआ था, तो मैंने बताया हुआ था वीडियो में कि थोड़ा बहुत आलू लेंगे और बाकी थोड़ी बहुत हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी नहीं लेंगे, तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था। तो वही आलू लिया हुआ था, तो ये आलू उबाल रहे हैं, और आलू उबल जाएगा तब तक ठंडा होगा, उतनी देर में चाय पी लूँगी। फिर ज़रूरत होगा तो इसको भूना जाएगा थोड़ा नमक के साथ। और लेकिन अब बॉयल होने के बाद डालती हूँ। चाय की पत्ती खत्म होने आ रही है। एक ड्यूटी होता है किचन का, कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, इसको लाना है, सारी ड्यूटी होती है।
चीनी बाद में डालेंगे, अभी इस टाइम नहीं डालेंगे, पहले ये पक जाएगा उसके बाद। और 2 सीटी उसमें हो गया, एक के बाद 2 सीटी हो गए। चलिए मैं आप लोगों से अभी मिलूंगी कुछ देर बाद। देखिए आराम से मैं हंस बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, जो कि आज के कुछ साल पहले तक मैं नहीं कर पाती थी। मेरे ऊपर इतना ज़्यादा शासन रहता था, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी दूसरों की इजाज़त लेनी पड़ती थी। वो रहता था मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी, मेरे पापा। तो अब जब नाता नहीं है तो जीवन में मेरी खुशियाँ हैं। कुछ रिश्ते मजबूरी वाले होते हैं, जिसको ना निगला जा सकता है, ना उगला जा सकता है। सुबह सुबह की चाय पी रही हूँ, व्रत हूँ, पूजा पाठ कर लिया है और एक चाय मेरी चल रही है। आराम से ज़िंदगी कट रही है, बढ़िया है। और जो मेरे छोटे वाले भाई हैं, दूसरे सेकंड वाले भाई हैं, उनसे नाता है, सब कुछ है, बट उनके साथ मैं राखी का कोई ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ शेयर करूं। और बड़े भाई के साथ जब था तो दोनों को ही बराबर करते थे। अभी एक ही जगह पे एक है, दूसरा नहीं, दूसरे के साथ नहीं रखेंगे तो हमको खुद हमारे वसूल के खिलाफ पड़ता है ये सब चीज़ें। कुछ मेरी चीज़ें वसूल के साथ चलती हैं, तो रिश्ता नाता चीज़ें हैं, छोटे भाई के साथ हैं। वो आते जाते भी हैं, हम भी उनके साथ आते जाते भी हैं, बातचीत भी होती है। और मैंने अपने लिए ढोकला एक शाम पहले ही बनाया हुआ था, वो मैं शेयर कर रही थी आपसे। और मेरे हस्बैंड हैं, उनकी भी बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं जो कि बनारस में रहती हैं। मुश्किल से 100 से थोड़ा 130 किलोमीटर की दूरी पर है घर, लेकिन बांधती नहीं हैं। वो इतनी अच्छी हैं कि नहीं बांधती हैं। वो पहले अपना ससुराल छोड़कर अपने भाई का घर संभालने के लिए पड़ी रहती थी, यहाँ पर आती थी, बाल बच्चों के साथ यहीं पर रहती थी, जाने का नाम नहीं लेती थी। उनके बच्चों का मैं सेवा करती थी, जैसे मैं उनका नौकर हूँ। और ये काम करने के लिए मेरे पापा और मेरे भैया मुझे मजबूर करते थे, मेरी कोई सुनते नहीं थे। जो लड़कियाँ खुद अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में पड़ी रहती थी, उनका सेवा करने के लिए मैं उनके साथ लगी रहती थी। अरे ये तुम अपने मायके पड़ी हो तो हम भी तो अपने मायके जा सकते हैं। तुम अपने सास ससुर का सेवा नहीं कर रही हो, हम कैसे तुम्हारा सेवा करें? तुम अपना छोड़ कर आई, तुम्हारा कर्जा खाया है। 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का मायका होता है कि जमने का मायका होता है। बच्चे तुम्हारे हैं, पाले हम, सेवा हम करें। लेकिन मैंने किया, मार भी खाया, बहुत खाया। मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वीडियो में, इसीलिए मैं इस वीडियो पर, मेरे चैनल पे व्यू आते हैं, नहीं आते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन मैं इस पर कंटिन्यू लगी हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा ऐसा कि मैं सब चीज़ शेयर करूंगी, बताऊंगी कि किसने मेरे साथ, मैं हर वो चीज़ दिखाऊंगी कि किसने मुझे घसीट घसीट कर कहाँ तक मुझे कैसे कैसे मारा और क्यों मारा। दिन भर सोने वाली और बैठने वाली लड़कियां उठकर अचानक मुझे मारना शुरू कर देती थी कि खाने पर मुझे खाना नहीं दिया, मुझे लेट हो गया, खाना नहीं बना। मेरी सास को दिन भर बैठ के भड़काने वाली लड़कियां रहती थी। तो आज जब वो सारे दिन उनके ऊपर आए हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है। तो वो झेपती हैं, शर्माती हैं, तो तिल मिलाती हैं। तो जब तिल मिलाती हैं तो हमको ही अपने से दूर रखती हैं। जैसे मैं शादी में गई थी तो मैं वहाँ से भगा दी गई थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही हूँ कि मैं भगा दी गई थी। तो क्यों भगाई गई थी ये भी बता रही हूँ। अपने भाई से मेरा नाता टूट गया है, बड़े भाई से। तो क्यों टूटा ये भी बता रही हूँ कि तुम लोग मुझे मारते थे तो वो बोलता नहीं था इंसान। और यही वजह है कि जिसकी वजह से मेरे घर में न मेरा भाई आता है, क्योंकि वो पहली बात तो दूर रहते हैं, और दूसरी बात बड़ा भाई जो है उससे नाराज़गी हमारी इसी बात पर है। और मेरे घर में जो 2 बड़ी बहनें थीं, उनका तांडव इतना झेला है, ऐसा उन्होंने मेरे साथ किया है कि उनके पास आँख मिलाने के लिए शर्म है। इतनी शर्म लगती है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं रहता। तो इसलिए मुझे दूर कर दिया जाता है, मुझसे दूरी बना कर रखी जाती है। बस यही कारण है कि मेरे घर में मेरा भाई नहीं है, और भाई अपने मेरे हस्बैंड के लिए उनकी बहनें नहीं हैं। उनकी भी 2 हैं, खून से तो 2 है ही हैं, लेकिन जो हुआ है, जो लोगों ने किया है, इसकी वजह से दूर है। अरे मैं तो अपने भाइयों के लिए ख़राब हूँ तो तुम तो अच्छी थी, तुम क्यों नहीं हो?
तुम्हें भी तो होना चाहिए। लेकिन यही सारे कारण हैं और सारी सच्चाई बताऊंगी। मैंने अपने लिए अपना मनपसंद ढोकला बनाया हुआ है रात के डिनर के लिए। मज़े से खाऊंगी। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।